हेलो एवरीवन, दिस इज CS प्राप्ति हजारे और आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज अबाउट हाउ टू डील विद MCQ बेस्ड पेपर्स। दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। मुझे मतलब बहुत सारे मैसेजेस DMs आए हैं बच्चों के कि कैसे MCQ पेपर्स को प्रिपेयर करना है, आपने कैसे डील किया, आपका कोई एग्जाम्पल, कैसे MCQ पेपर्स को आंसर करना होता है एंड मेनी मोर। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा जो आज का वीडियो है उसमें हम पहली बात जो डिस्कस करेंगे दैट इज कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं MCQs में। तो फर्स्ट है कि CS प्रोफेशनल लेवल में तेरा नो MCQ बेस्ड पेपर्स, कोई MCQs नहीं होते हैं एज फार एज न्यू सिलेबस एज वेल एज ओल्ड सिलेबस दोनों कंसर्न है। बट जो CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस है उसमें तो आपके पास 3 पेपर्स होते थे जो MCQs है, दैट इज टैक्स लॉज, देन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड थर्ड इज फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जो हमारा न्यू सिलेबस है उसमें अदर देन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके जो बाकी 6 पेपर्स है उसमें 80% डिस्क्रिप्टिव एंड 20% केस बेस्ड MCQ पेपर्स, MCQ क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल, क्योंकि दे आर नॉट टेकिंग इट लाइट। केस बेस्ड MCQs पूछे जा रहे हैं एंड यू हैव टू एस देम। सो इसके लिए ये वीडियो पूरा देखना, और एक वीडियो भी है जो भी आपको देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज की टू सक्सेस मेरी क्या थी व्हेन आई आंसर्ड माय एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस। मतलब मेरा ओल्ड सिलेबस था, उसके जो मैंने MCQ पेपर्स को आंसर किया दैट टाइम एक चीज जो मैंने हमेशा याद रखी कि आंसर ओनली दोज क्वेश्चंस फॉर विच यू आर 101% श्योर। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करो जिसके लिए आप 101% श्योर हो, क्योंकि अगर आपने वैसे नहीं किया तो यू आर गोइंग टू लूज योर गुड मार्क्स एज वेल, विच मीन्स यू आर गोइंग टू फॉल प्रे टू नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके अच्छे मार्क्स भी चले जाएंगे एज फार एज ओल्ड सिलेबस इज कंसर्न। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करें जिसके लिए आप 101% श्योर हो। इसका क्लियर एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हुआ है कि मैंने मेरे फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पेपर में सिर्फ 63 क्वेश्चंस आंसर किए थे। घर आने के बाद जब मैंने सबको बताया कि ओनली 63 क्वेश्चंस, एवरीवन वाज शॉक्ड कि अरे थोड़ा और आंसर करना चाहिए था। बट आई वाज श्योर दैट मुझे पता है कि इतने ही राइट है और मुझे इतने आ रहे हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि जब रिजल्ट्स आउट हुए आई हैड स्कोर्ड एग्जैक्ट 63 इन फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसका सिंपल सा मतलब है कि उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करो जिसके लिए आप श्योर हो, तो आपका एक भी मार्क्स लूज नहीं होगा। बिकॉज इन MCQs द बिगेस्ट एडवांटेज जो आपके पास है एज अ स्टूडेंट है कि अगर आपका आंसर राइट है, दुनिया जहान से कोई भी आपका वो मार्क्स छीन नहीं सकता है। थियोरी में ऐसे नहीं होता है। थियोरी में इट्स बेस्ड ऑन द एग्जामिनर्स एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी चीजें थियोरी में होती है लेकिन वो MCQs में नहीं होती है। तो इसके लिए दिस इज माई की टू सक्सेस एज टू आंसर ओनली दोज क्वेश्चंस फॉर विच यू आर 101% श्योर। लेकिन इस की को अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीजें करनी है, मतलब बेसिकली हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन MCQ बेस्ड पेपर और हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर MCQs। दिस अप्लाइज टू बोथ न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस सबके लिए। फर्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपको 101% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक MCQ बेस्ड पेपर देते हो इट्स नॉट लाइक थियोरी कि चलो आपको ये पॉइंट नहीं आ रहा है तो हम वो एग्जाम में नहीं लिखेंगे। यू डोंट हैव दिस एडवांटेज। आपको पूरे सिलेबस का हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि MCQ कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी श्योर दैट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको पता है। सेकेंड, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिकॉज स्टूडेंट्स मेनी टाइम फॉरगेट कि आपको उधर जाके MCQs को आंसर करना है, इसीलिए सबसे ज्यादा MCQs प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल टैक्स का पेपर है, उसमें आप इजीली बांगर जैसा बुक है, बहुत बड़ा बुक आता है लेकिन इट्स सो ब्यूटिफुली ड्राफ्टेड, जिसमें हर क्वेश्चन पास्ट में वो कौन से एग्जाम्स में, कौन से अटेम्प्ट में आया था, कितनी बार रिपीट हुआ था, ये सब कुछ दिया है विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो ऐसे आपके पास बहुत बुक्स स्टेशनरी में अवेलेबल है। एट द सेम टाइम आप स्कैनर्स को रेफर कर सकते हो देखने के लिए कि इंस्टीट्यूट कैसे पास्ट क्वेश्चंस पूछता है। सो सेकंड इज प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ बेस्ड पेपर्स। थर्ड, OMR शीट। OMR शीट जो होती है उस पर प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि उधर जाके आपको टिकड़ा का मतलब टिक्स नहीं लगाने हैं, वहां पे आपको मार्क करना है। बिकॉज ऑफ दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक OMR शीट पे प्रैक्टिस करो। स्टेशनरी में जाओ, एक सैम्पल OMR शीट लेके आओ और उस पर अप्रोप्रिएटली पेन से स्केल रखो। मेनी टाइम स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक कि आप गलत आंसर कर देते हो, गलत ऑप्शन को टिक कर देते हो या फिर गलत ऑप्शन को सर्कल कर देते हो। इसीलिए एक स्केल को रखो जिससे आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 41 जिसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन C, तो अप्रोप्रिएटली उसके नीचे जब आप अपनी स्केल रखते हो तो आप अप्रोप्रिएटली C को ही क्लिक करोगे या फिर मतलब टिक करोगे।
मेनी टाइम स्टूडेंट्स टेल मी कि मैम ये क्या है, ये तो हमें पता है, ये बेसिक्स है, लेकिन जब आप इतनी बड़ी लेवल के एग्जाम दे रहे हो यू टेंड टू फॉरगेट द बेसिक्स एज वेल। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो, फर्स्ट इज आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आप 100% आपने सब कुछ पढ़ा है। दूसरा, उतनी ही प्रैक्टिस होनी चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आने से कुछ नहीं होता, उतनी ही प्रैक्टिस होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरा, क्या आप एक OMR शीट पर प्रैक्टिस कर रहे हो, वो भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको OMR शीट पे ही आंसर्स लिखने हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और एक वीडियो भी आ रहा है विच इज़ अबाउट हाउ टू आंसर एन MCQ बेस्ड पेपर। वो पेपर में जब आप उन 3 घंटों में बैठे हो तब आपको कैसे अपना दिमाग चलाना है, कौन कौन सी छोटी निटी ग्रिटीज़ पे फोकस करना है, उसके लिए भी वीडियो आ चुका है। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो डोंट फेल टू वॉच दैट वीडियो एज वेल, एंड डोंट forget to do the usual, that is like, share and subscribe, and follow me on Insta at cs.prapti.hazare. All the best, do well, make your parents proud, because it is a great feeling when you add the prefix of CS before your name.